नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें टेस्ट नंबर 19 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आयत के ऊपर है, रेक्टेंगल के ऊपर। आयताकार क्षेत्र की परिधि 386 मीटर है और दो आसन पक्षों के बीच का अंतर, तो मैं कह सकता हूँ जी वो जी 2l+b होता है, जिसकी वैल्यू 386 दे रखी है। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 19 और 3, l+b जो कि हो जाएगा 193, और दोनों का अंतर l-b, यहाँ से कितना हो जाएगा 95। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2l जो कि होगा हमारा 288। तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144। इसी तरह b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 144 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो यह आ जाएगा जी 49। तो इसने कहा कि वर्गाकार मैदान की भुजा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो मैं कह सकता हूँ l×b जो कि होगा जी a² के, मतलब कि 144 गुना 49 जो हो जाएगा a²। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी जी 12 गुना 7, 12×7=84, और वही सवाल में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारी सॉल्यूशन जो हैं आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम और यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ से सारी पीडीएफ मिल सकती है। इसने कहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आधार का व्यास, तो यदि डायमीटर 22 है तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा जी 11। इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और वक्र सतह क्षेत्रफल बताना, तो कर्ड सरफेस एरिया। यदि कर्व की बात करूँ तो इसका जो हाइट है वो दे रखी है 60, और जो रेडियस है वो 11 होगी। तो पाइथागोरस से निकाल लें जी, 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 61। ट्रिपलेट भी होता है 11, 60 और 61 का, तो यहाँ से एल कितना मिलेगा जी 61। तो लगा देते हैं जी कर्ड सरफेस एरिया पाई आर कितना है जी अपना 11, एल कितना है 61। और ये कह रहा है कि सतह का जो 1 रुपया 40 पैसे वर्ग मीटर के हिसाब से है, तो 1 रुपया 40 पैसे की जब मल्टीप्लाई करेंगे जी, टोटल मिला के जब रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा 2952.40। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 2 आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, एक व्यापारी अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है कि 16% छूट देने के बाद 26% का लाभ होता है। तो हम इसको फॉर्मूला एक होता है जी सीपी और एमपी का रिलेशन, तो ये होता है जी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जी डिस्काउंट दे दिया 16%, तो ये हो जाएगा जी 84, और ये हो जाएगा जी 126। रेशियो बनाना चाहे तो रेशियो बना सकते हैं, 2 और 3 का रिलेशन आ जाएगा, 42 से काट देंगे तो। जब किसने सीपी की वैल्यू दे रखी है जी 318, तो ये अपने आप का जी 159 टाइम हो जाएगा। तो 3 के 159 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27, 2 45 और 2 47, तो 477। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का है। देख लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है। वाई किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। एक्स है वो वाई का 60% अधिक कुशल है। जब ये 160 होगा तो ये 100 होगा। रेशियो बनाएंगे तो ये 5 होगा और ये 8 होगा जी। टोटल वर्क कितना होगा जी 5 गुना 80, तो 400 हो जाएगा। अब इसने कहा कि एक्स और वाई काम करते हुए 52%, मतलब 400 का 52% निकालना है, और दोनों काम करेंगे तो कितना 8 और 5 13, तो 13 से कितना मिल जाएगा जी 4 बार, और 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 दिन में दोनों मिलकर 52% काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ऑप्शन बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। बेसिक बता देता हूँ उसका। यदि मैं स्पीड की बात करूँ, इसने कहा कि 450 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित गति, देखो एक हिंदी में कुछ नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लो आप इस क्वेश्चन को, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, और घंटों की संख्या स्पीड का 1/8 है। तो स्पीड को यदि मैं x मान लूँ तो जो टाइम है वो हमारा मिलेगा x/8, ठीक है। और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इसने 450 दे रखा है, स्पीड हमारी x है और टाइम कितना है x/8। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x² 8 गुना 450, जो कि हो जाएगा जी 3600, और 3600 किसका होगा 60 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो 60 आ गई। तो टाइम पूछा इसने, टाइम कितना हो जाएगा 60/8, 4 दूनी 8, 4 से गए 15 बार, तो 15/2, जिसको लिख सकते हैं 7 से 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 5% के हिसाब से, 3 वर्षों में 9% के हिसाब से और 5 वर्ष के बाद 13% के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूँ पी प्रिंसिपल हमें पी मान लिया और 2 सालों में 5% के हिसाब से, प्लस में वही पी 3 सालों में 9% के हिसाब से, और वही धन 5 सालों में, लास्ट के 5 सालों में 13% के हिसाब से, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 8160। ठीक है, 8160 या नीचे लिख देता हूँ 8160। तो यहाँ से यदि मैं पी कॉमन ले लूँ, पी बटा 100, तो अंदर बचेगा जी 10 + 27 + 65, जिसकी वैल्यू दे रखी है 8160। तो पी इजिकल टू 8160 गुना में 100 और डिवाइड बाई 102। 102 से कितनी बार कटेगा जी? 8 बार, 80 बार। तो रिजल्ट मिलेगा जो प्रिंसिपल है वो मिल जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। सवाल में कहा कि ए बी और सी का औसत प्राप्तांक 78 है। तो मैं कह सकता हूँ a + b + c इजिकल टू 3 × 78, जो कि हो जाएगा 234। इसने कहा कि c + d + e, मतलब कि यहाँ 3 व्यक्ति हैं और 52 के हिसाब से 3 दूनी 6, 3 बचे 15, टोटल सम 156 हो जाएगा। इसने कहा है कि e + f 2 का औसत, तो कह सकते हैं 2 × 48, तो 96 हो जाएगा। आगे का है e और c का, e + c का औसत 2 × 60, 120 हो जाएगा। अब इसने कह दिया ए बी सी डी ई एफ का औसत बताना है, a + b + c + d + e + f और डिवाइड बाई 6। देखो ए बी सी का तो ऊपर दे रखा है तो हमें निकालना है, और ई एफ का यहाँ दे रखा है तो मुझे डी डी का निकालना है। ए बी सी का दे रखा है 234 इतने का, और ई एफ का दे रखा है इसने 96। डी का निकालने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दें, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी डी की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो इसको 36 जोड़ देंगे, 36/6 ये हो जाएगा 366/6। 6 से कितनी बार कटेगा? 6 × 6 61। 61 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं का योग 396 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 7 और 11 का है। मैं 3 संख्या ए बी और सी मान लूँ। पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 11 है। जब दूसरी संख्या 11 तो तीसरी संख्या 15 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 15, 11, 26 और 7 33। 33 की वैल्यू 396 दे रखी है सवाल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इसने कहा कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना? 8 का, तो 12 × 96। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। इसने कहा कि अंकित मूल्य को 65% पर बेचा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सीपी और एमपी का रिलेशन, ठीक है। 65% पर बेचा जाता मतलब कि 35% छूट दे दी होगी, तो डिस्काउंट के साथ ही इसने यहाँ दे दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 65। और 30% फ़ायदा होता है तो 130 में बेचेगा। तो इन दोनों का रेशियो बता देता है, 1:2। तो सवाल में कहा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब कि दो आंसर कितना हो जाएगा जी? 2:1 हो जाएगा, क्योंकि एमपी कितना है? एमपी 2 है और सीपी 1 है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये दे रखा है और कर्ड एरिया ये दे रखा है, तो एच बताना है। तो पहले मैं निकाल देता हूँ बेस का एरिया, तो πr², जो कि इक्वल है 346.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 11 से काट देते, 11 दूनी 22, 11 × 33, 1 बचेगा, 11 × 11, 11 × 5 55। तो r² मिलेगा जी 315 गुना में 7/10 गुना 2। 5 से काट देते हैं, 5 × 31, 5 × 3 15 और 5 दूनी 10। तो रेडियस मिलेगा जी 9 × 7 × 7 डिवाइड बाई 4। तो 3 × 7/2 की पावर 2। पावर से पावर कटेगी, तो रेडियस मिलेगा यहाँ 21/2। अब इसने कहा है कि जो कर्ड सरफेस एरिया है, तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2πRh, तो 2π की वैल्यू 22/7, आर हमें 21/2 मिलेगा, और एच हमें निकालना है, ये हो जाएगा 990। तो 11 दूनी 22, 11 × 90। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 से 7 से 3 बार, तो 2 से 2 कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से गया 15 बार। तो हाइट 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से 4 चौक 16 मिलेगा, 16 + 5 21, 21 मिल गया। 21/3
3 ऑफ एक्स, तो 3x हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में माइनस का 7, तो 3 से कटेगा 7 बार, तो 7/x इज इक्वल टू -7 + 8, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदता है। मान लेता हूँ मैं MP 100 रहा होगा, 10% छूट पर खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा, और इसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य पर बेचता। यदि अंकित मूल्य के 20% में बेचता तो 120 में बेचता। तो लाभ बताना है जी, 30 रुपये का लाभ उठाता 90 के ऊपर, और परसेंटेज निकाला तो मल्टीप्लाई 100, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो 100/3 33.33% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि कक्षा ए और कक्षा बी के कुल छात्रों की संख्या 92 है। ठीक है, मैं ए और बी की मान लेता हूँ। ए के छात्रों की संख्या 20 से 30% अधिक है। जब 130 होगा तो ये 100 हो जाएगा, तो रेशियो बनाएंगे तो 13:10। यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ 92 का यूज़ ना करेंगे तब भी ये सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये तो हमारे टोटल नंबर थे। एवरेज के बारे में बात कर रहा है। इसने कहा कि बी ए से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो जब एक जना 100 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 150। तो रेशियो की बात करें तो 2 और 3, तो इसको मैं कह लेता हूँ 2x और ये 3x। टोटल सम कितना मिलेगा यहाँ से 26x प्लस में 30x, ये तो टोटल सम हो गया। और मुझे बताया एवरेज 56 है, तो कह सकता हूँ जी टोटल मेरे हिसाब से 23 है, और 23 की वैल्यू 56 है। 23 आया कहाँ से, ये मैंने 23 है, इसको 92 में अभी तोड़ा नहीं है, तो मैंने टोटल नंबर 23 ही मान ली, तो 23 गुना 56, तो इसको कह सकते हैं 56x इज इक्वल टू 56 गुना 23, तो 56 से 56 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 23। इसने कहा कि बी के छात्रों का औसत, बी के छात्र कितने थे 3x थे, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 69, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने 92 को तोड़ा नहीं है, 92 का यूज़ करेंगे तब भी सवाल का आंसर वही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, इसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर पाइप ये दे रखा है एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस 7 है और 2 सेंटीमीटर का थिकनेस है, तो इंटरनल रेडियस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब लगा देते हैं, और वॉल्यूम क्या होगा πr² h, तो इसका जो इस सवाल में लगेगा वो होगा πh r² - r², और ये इक्वल हो जाएगा जी 1232 के, तो 12/7, और h हमें निकालना है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 1232 के। तो 22 से कितनी बार कटेगा 22 × 5 = 110, 22 × 132, तो h बराबर में 56/7 और डिवाइड बाई 24, और 8 से काट देते हैं, 8 से 24, 8 से 56, तो 49/13 आएगा, और ये हो जाएगा 16.3 समथिंग। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा एक्स का योग ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, ए बी सी, जब ए 7 होता है तो बी 12 होता है, और बी 8 होता है तो सी 5 होता है। देखो दोनों को बराबर कर लें, दोनों को बराबर करने का यही है कि मैं ऊपर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे पूरी इक्वेशन को 3 से कर दूँ, तो नया डाटा मिलेगा जी 14, 24 और 3 × 5 = 15, और ए और सी का अंतर ये है, ए और सी का अंतर हमारे हिसाब से 1 है, जबकि सवाल में 214 दे रखी है, तो तीनों का योग, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, इसको मैं जोड़ दूँ 14 और 24 38, 38 और 52 × 53, तो 53 की वैल्यू बतानी है, 3 × 12, 2 लास्ट में होना चाहिए, तो 11 342। ठीक है, क्योंकि 3 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 लास्ट में होगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यूनिट डिजिट से हम सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि बाइक की कीमतों का योग 50,000 है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर। मैं कह देता हूँ जी 50,000 की बाइक थी, पहली को x में बेचेगा तो दूसरी को कितने बेचेगा, 50,000 माइनस x में, और इसको मैं y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि SPCM है, तो पहली को 20% के लाभ पर, तो पहली को 20% के लाभ पर बेच दिया, और दूसरी को 20% की हानि पर। देखो दोनों को बेचेगा, दोनों का SPCM, इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख लिया, तो इसको लिख सकते हैं x/y 80/120। रेशियो बनाएंगे तो 2/3, और हमारे हिसाब से x + y 50,000 है, तो 5 की वैल्यू 50,000, तो एक यूनिट की वैल्यू 10,000। तो इसने कहा कि दूसरी वाली बाइक का क्रय मूल्य है, तो दूसरी का कितना है 3 की वैल्यू 30,000, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, और गुणनफल का वर्गमूल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF × LCM =
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसने कहा कि 6 गुना 54 का जो है दोनों संख्याओं का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल बताना है। तो इसको लिख सकता हूँ 6 गुना 9 गुना 6, तो यहाँ से 6 मिलेगा और बाहर 3 मिलेगा, तो 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले तो मैं नीचे का ही सोल्व कर लेता हूँ। इसको लिखेंगे 1/7 और ये अंदर से क्या मिलेगा, 5 से कटेगा 2 बार, तो 4/2 माइनस का 3, 2 से 2, तो रिजल्ट मिलेगा जी 2/7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 19/7। अब ऊपर का सोल्व कर लेते हैं। तो 3/7 प्लस 2, 3 कम 3 और 2 5/3 गुना में 6 माइनस का 2 3 6 1 7/2 डिवाइड बाई, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऑफ वाला जो सिस्टम है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 3 गुना 7 और ऑफ है तो 2/3, तो 3 से 3 जाएगा 9 बढ़ जाएगा और 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और 3 से 3 कटेगा, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑफ होगा वो पहले मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मैंने बिना ब्रैकेट ओपन किए ही काट दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं सवाल पे। तो 3/7 प्लस 3 से जाएगा 2 बार, तो 10 माइनस 5 और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 10 में से 5 गया 5, तो 7 5 35 3 38/7 और नीचे आएगा माइनस का 19/7, 7 से 7 कटेगा 19 से कटेगा 2 बार, तो रिजल्ट जो मिलेगा माइनस का 2 मिल जाएगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका मैंने तरीका पिछले टेस्ट में बताया था और अब की बार फिर बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताया है। और जो इसमें हिंदी में थोड़ा सा अलग है, विभाजित करने की बात कर रहा है जबकि इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ विभाजित नहीं सब्ट्रैक्ट करना आएगा। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो, सॉरी 4 संख्याएं हैं 21 22 60 और 64 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि वो समान अनुपात में हो जाए। तो मैंने बताया जी पहली दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो, लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो। पहले डिफरेंस को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और 4 की करेंगे पहली संख्या के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 60 और भाग करना जी 4 और 1 के डिफरेंस 3 से, जो भी डिफरेंस आएगा, तो 24/3, तो रिजल्ट मिलेगा 8, तो वो संख्या मिल गई हमें x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये माध्य अनुपात बताना मतलब रूट ए बी बताना है, तो लिख लेते हैं 8 + 4 और 8/2 माइनस 1, तो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं, तो 12 × 3, तो 12 × 36, 36 का 6 बार आएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि 11 संख्याओं का औसत 80 है, तो 11 संख्याओं का औसत 80 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 880। पहली 4 संख्याओं का औसत 74.5 है, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा 298। अगली 4 संख्याओं का औसत भी 80.5 है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 330 आ जाएगा। मतलब कि अभी हमारे पास 8 संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसने कहा कि 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या का कुछ बारे में बताया है। यदि इसमें क्या करूँ मैं, टोटल 11 में से 8 संख्या घटा दूँ तो 3 संख्याओं का सम मिलेगा, तो ये कितना जी 8 2 5 1 6 628 में घटा दूँ तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 संख्याओं का सम मिलेगा और वो होगा 252। तो इसने कहा है 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है, तो 10वीं को x मान ले तो 9वीं कितना हो जाएगा x + 6। 11वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है, तो इसका मतलब 11वीं संख्या 6 ज़्यादा है, और यदि मैं तीनों को जोड़ दूँ वो आना चाहिए 252 के इक्वल, तो यहाँ से रिजल्ट मिला 3x + 12 जो कि है 252 और 3x 240 के इक्वल आएगा और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80। ठीक है, इसने कहा कि 9वीं और 11वीं संख्या का औसत, 9वीं कितनी है x + 6, तो मैं किसको कह सकता हूँ x + 12, तो 80 दूनी 160 + 12 172 और डिवाइड बाई 2 क्योंकि औसत का है ना, 2 × 16 2 × 12, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा जाए और यदि 2475 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। तो मान लो कोई चीज़ 100 थी सीपी और 18% हानि पर बेचा जाए मतलब 80 में बेच दे, और यदि 12% लाभ में बेचे तो 112 में, टोटल डिफरेंस 30 का है और 30 की वैल्यू इस सवाल में दे रखी है 2475, और तो 3 से काटते हैं 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3 8 24 और 25 से 75, 10 की वैल्यू 825, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8250। ये हमारा क्या है सीपी, तो 8250 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा कि 15
25, 35 और 40 को विभाजित करने पर शेषफल 10, 20 और 30, 35 बचते हैं। यदि मैं सभी के डिफरेंस की बात करूँ तो 15 में से 10 गया 5, 5, 5 और 5 है। तो इसका मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें से 5 घटा दे, वही हमारा आंसर होगा। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 4200, और 4200 में से 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4195। उम्मीद आप समझ पाए होगे। हमें क्या करना, 15, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकालना है, 4200 आ जाएगा और उसमें से 5 माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। सवाल में कुछ ज़्यादा था नहीं। इसने कहा कि ABC 3 डब्बे है, कंचे के हैं, और अनुपात कितना है, 3:5:7, और कुल कंचे 75 हैं। तो मेरे हिसाब से 10 और 5 15 है, 15 की वैल्यू सवाल में 75 यूनिट दे रखी है, तो एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। कोई नहीं, 5 आ जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A, B और C। तो 3 बजे 15, 5 बजे 25 और 5 से 35। अब इसने कहा है कि यदि B 3 कंचे A को दे दे तो यहाँ से 3 कंचे घटा देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 18, तो यहाँ 22 हो जाएंगे। ठीक है, अभी कह रहे C 5 कंचे C को दे दे तो 5 फिर बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 27, और 5 यहाँ से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। रेशियो बनाए तो 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 9 27, 3 10 30। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर का एक आयताकार आयत है, ये आयत है, ये 48 है और ये 27 है। चारों कोने से 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया गया, तो चारों कोने पे से 3.5 का काट लेते हैं और सभी की जो लेंथ है, तो बॉक्स का आयतन बताना है। तो जी स्टार्टिंग में लेंथ 48 थी, लेकिन क्या किया, दोनों साइड में 3.5 काट लिया, तो मैं कह सकता हूँ 2 गुना 3.5 काट लेंगे तो जो लेंथ 41 रह जाएगी। और ब्रेथ की मैं बात करूँ तो जी 27 थी, 27 में से 2 गुना 3.5 निकाल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 7 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा। और जो हाइट होगी वो 3.5 की ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ही पूछा सवाल में। तो 41 गुना 20 गुना 3.5/10, तो रिजल्ट आ जाएगा 2870। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये सारी सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु को 640 में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, तो डिवाइड बाई 88, और 21% का लाभ लेने के लिए 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 11 बार, 11 से 8 बार, और 8 से कितना जाएगा, 80 बार, तो 880। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसने 640 में बेचा गया, मतलब SP जो है वो 12% हानि, मतलब 100 की वैल्यू 100 से 88 होगी, 88 की वैल्यू 640 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद 121% की निकालेंगे तो 880 आ जाएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सभी को।